हेलो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं औसत यानी एवरेज के तीसरे पार्ट में, जिसमें क्वेश्चन नंबर अपना 2 रहेगा। अब इसमें एक नई प्रॉब्लम है। क्या है, चलो देखते हैं। यदि 5 संख्याओं का औसत 20 है तो उन सभी संख्याओं का योग कितना होगा, इसमें ये बताया गया है। तो अब अपने को ये पहली बात तो ये देखना है कि 5 संख्याओं का औसत अपने को जो अपन निकालते थे तो इसमें दिया गया है। तो इसको सबसे पहले हम फार्मूले से भी देखेंगे। तो इसमें देखिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूले से देखते हैं। देखो कैसा होगा, यदि अपन बेसिक मेथड से देखेंगे तो जैसे मान लो कि कोई वैल्यू है एक्स है, x1 रही होगी, x2 रही होगी, x3 रही होगी, x4 रही होगी। 5 संख्याएं हो गई है ना। अब इसका अपन को सब पता है कि जो संख्याएं होती है उनका हम कुल योग निकालते हैं। तो सबको जोड़ेंगे तभी तो कुल योग होगा। और फिर अपन उसकी संख्या लिख देते हैं, जितनी संख्याएं रहेंगी उनकी संख्या कितनी है ना, जितनी भी रहेंगी। जैसे 5 है यहाँ के केस में, तो बराबर अपन क्या निकालते थे, औसत निकालते, एवरेज निकालते थे। अब यहाँ पे एवरेज दिया गया है, तो अब अपने को नंबर तो पता नहीं, खैर नंबर से अपने को लेना देना भी नहीं है, क्योंकि यही तो टोटल नंबर रहता है, योग रहता है संख्याओं का। तो इसके इक्वल टू यदि 20 है ये, तो अपन क्या करेंगे, चूँकि इसके इक्वल टू, एक सेकेंड इसका मैं बता देता हूँ। जैसे यदि टोटल का जितने भी ये टोटल है ना, ऊपर जो होता है 5 अपन कर देते हैं डिवाइड करने के लिए। 5 संख्या है तो बराबर 20 इसमें औसत दिया है। अब इतना अपने को निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 × 5 इक्वल टू 100 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक। अब अपने को एडवांस में क्या करना है, इसी में समझे रहना चाहिए कि यदि 5 संख्याओं का औसत 20 है तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। अब सिंपल सी बात, यदि औसत दिया है और संख्या दिया है तो टोटल योग ही होगा, तो उसको हमको सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। 20 × 5 बराबर 100। तो ये हमारा आ जाएगा सभी संख्याओं का योग, यही हमारा आंसर है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट में फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।